देखिए बच्चों, इसके पहले की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया था और कुछ और उससे थोड़ा सा हार्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखिए। जैसे ये आज का पहला क्वेश्चन है, उसमें कैथोड से उत्सर्जित एवं 2 किलोवोल्ट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात कीजिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के लंबवत है और दूसरा है कि प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, हमने जब आपको क्वेश्चन बताया था थियरी में, उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं ऐसा दिया जाए कि इतने वोल्ट से त्वरित किया गया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है शुरुआत में ही कि W = QV, V = W/Q आपने पढ़ा हुआ है। विभवांतर भी W/Q के है, तो W किसके इक्वल होता है? Q × V। ठीक है, तो इसी फार्मूले का और फिर हम ये कहते हैं कि यही जो वर्क डन है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो वहां से वेलोसिटी फाइंड करके फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया है जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दिया है 2 किलो वोल्ट, या आप इसको लिख सकते हो 2 × 10³ वोल्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है वो गिवन है 0.15 टेस्ला। ठीक है, और दे रहा है कि जो दूसरी कंडीशन में, पहले तो दे रहा है कि पहली कंडीशन में आपको फाइंड करना है when थीटा = 90 और दूसरा है कि when थीटा = 30। तो इसके पहले भी 2 कांस्टेंट और आपको मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है Q E के इक्वल है, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा आपका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 9.01 होता है। यहाँ पे आप सुविधा के लिए 9 लीजिए, × 10⁻31 kg। ठीक है, अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये वोल्टेज है, कितना वोल्टेज दिया गया है? 2 kV। अभी हमने जो आपको बताया कि जो वेग, जितने आप ऊर्जा दोगे, यानी कि कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी आप दोगे वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो कितना आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, आप यहां लिखोगे कि उत्सर्जित कैथोड से दी गई ऊर्जा, ये किसके इक्वल होगी? Q × V। ठीक है, और यह ऊर्जा ही किसमें कन्वर्ट होगी? यह ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका QV है ये किसके इक्वल हुआ? ½ mE, सिर्फ m ही लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m के बजाय तो कंफ्यूजन होगा। ½ mv², ये हम वेलोसिटी के लिए स्मॉल v लिखे हैं। ये हो गया QV = ½ mv²।
अब आगे देखिए, Q ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है। Q के प्लेस पे आप E भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो EV इज इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो v किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका 2ev/m, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू √2ev/m। सबकी वैल्यू गिवन है, आप पुटअप कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। अच्छा v की वैल्यू, e की वैल्यू क्या हो गई, 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई मास, इसको हमने 9 ही लिया है, 9 इंटू 10⁻−31। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये देखिए 10⁻3 10⁻−31, ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 ये -16 और ये 31 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 9। या आप इसी को लिख सकते हो 64/9 इंटू 10⁻14 लिख सकते हो। 64 का स्क्वायर रूट 8 और ये 9 का 3 और 10⁻14 का 10⁻7। देखिए आप इसको लिख सकते हो 8 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻7 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपको, वेलोसिटी मिल गई 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको वेलोसिटी मिल गई इलेक्ट्रॉन की 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब आपने जो रेडियस के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है, अब देखिए इसमें दो कंडीशंस पूछी गई हैं। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात कीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के लंबवत है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर प्रारंभिक वेग के लंबवत वो प्रवेश करता है तो उसका, अब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र वेग के लंबवत कहा जाए, चाहे वेग को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कहा जाए, बात तो वही है। अब उसका जो पथ होता है वो सर्कुलर होता है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो जब वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल कार्य करता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। वहां से पहली कंडीशन में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, और तब जो उसकी रेडियस होती है r वो किसके इक्वल होती है, mv/qb। या q की जगह पर इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख सकते हैं ev, ठीक है। और जब वो 30 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करता है तब फार्मूला क्या हो जाता है, r इज इक्वल टू mv sin थीटा डिवाइडेड बाई ev। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, पहले तो थीटा इज इक्वल टू 90 दिया है और दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पहली कंडीशन है और ये कौन सी है, दूसरी है। दोनों को हम एक साथ देख ले रहे हैं। r इज इक्वल टू mv/eb है,
अब सबके जगह पे सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। m के प्लेस पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.0 इंटू 10 पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी मिली अभी आपको 8/3 इंटू 10 पावर 7। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दिया है 0.1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये यहां से देखिए 3 से ये 3 कैंसिल 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा आपका देखिए 8 3 जा 24 10 पावर माइनस 31 और 10 पावर 7 10 पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 15 में 6 का 90 15 छक्का का 90 15 का 15 9 24 डेसिमल 0.240 10 पावर माइनस 19 है तो 10 पावर एक लाइन लिख लीजिए 10 पावर माइनस 19 ये r की वैल्यू है। यहां से इसको आप लिख सकते हो 24 इंटू 10 पावर माइनस 21 24 इंटू 10 पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24.0 इंटू 10 पावर माइनस 21। ये इससे कैंसिल r इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर। या आप इसी को लिख सकते हो r इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। जो भी आपको आंसर जिसमें लिखना हो चाहे तो आप मिलीमीटर में लिख लो चाहे मीटर में। ठीक है, r इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर या अगर मिलीमीटर में लिखना हो तो r इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात आती है कि प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। अगर वो प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए तब आपका क्वेश्चन क्या है ये तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा mv sin थीटा बाई ev। ठीक है, अब यहां से आप अगर इनका मान रखें तो m की वैल्यू v कितना है 8/3 इंटू 10 पावर 7 साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू ये EV E की वैल्यू हो गई। B की वैल्यू क्या होगी B की वैल्यू है 0.15 ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 10 पावर माइनस 31 और 10 पावर 7 12 इंटू 10 पावर माइनस 24 और अभी हमने इसका मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे कितना आया था 0.240 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इस यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी इसको आप लिख सकते हो 12/24.0 इंटू 10 पावर माइनस 21 इंटू 10 पावर माइनस 24। ये हो जाएगा 1/2.5
इंटू 10 पावर माइनस 3, या आप इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, या यहीं से लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। है एक स्वचालित वाहन की बैटरी से चालन मोटर को जोड़ने वाली तारों में 300 एम्पीयर वैद्युत धारा अल्पकाल के लिए प्रवाहित हो रही है। तारों के बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है? यदि इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर एवं बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो, बल आकर्षण है अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है, अब इसमें देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होने के लिए उसमें सिर्फ आपको क्या देखना है कि यदि दोनों चालक तारों में वैद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है ना, तो उनके तारों के बीच के जो बल होगा वो आकर्षण बल होता है। और यदि दोनों तारों में वैद्युत धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं तो बल कौन सा होता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। तारों में, यानी दोनों तारों में धारा कितनी बह रही है? 300 एम्पीयर। इसका मतलब I1 बराबर है I2 के, और कितना है? 300 एम्पीयर। तारों के बीच एकांक लंबाई, इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दिया है? 70 सेंटीमीटर। और इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसको यूनिट चेंज कर लीजिए, 0.70 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L, ये आपने पढ़ा हुआ है। F किसके इक्वल होता है? ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 बाई A या R इंटू L। ठीक है, यहां से क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एकांक लंबाई, तो अगर हम L को इधर ट्रांसपोज कर लें तो क्या हो गया? F/L। यही एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, और शेष सबकी वैल्यू दी गई हुई है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू ये आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसकी वैल्यू पुट अप कर लीजिए, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 इंटू I2, यानी 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई R। इट मीन्स 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई करिए 300 9 इंटू 10 पावर 4, और ये माइनस 7, तो 2 इंटू 9 9 इंटू 10 पावर माइनस 7 और प्लस 4, 10 पावर माइनस 3, और ये हो गया 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 1 ऊपर बचेगा, और आप इसमें मल्टीप्लाई करें 9 दूनी 18, 18 गुणे ये 10 की घात
-1 बचेगा बटे 1.5 है, और ये 1.8 बटे 1, या आप इसको लिख सकते हो 18/15। भाग दे दीजिए, 15 का नम 15 बचेगा 3, 1.2 न्यूटन। यानी कि जो लगने वाला बल एकांक लंबाई पर बल है वो कितना होगा? 1.2 न्यूटन पर मीटर। एकांक लंबाई पूछा है इसलिए न्यूटन पर मीटर। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक वृत्तीय खंड है जिसकी त्रिज्या a मीटर है, ये त्रिज्या इसकी a मीटर की, और कह रहा है कि तथा कोण अल्फा रेडियन है, ये बीच का कोण है अल्फा रेडियन। I एम्पियर की धारा है, तो खंड के केंद्र पर, इस केंद्र पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करना, अगर हम इस तार को 3 खंडों में बांट दें तो पॉइंट O तो इन तारों के सिरे पर है, तो इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बस देखना यह है कि ये जो त्रिज्य खंड है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे आपने पढ़ा हुआ है बायो सेवर्ट के नियम से कि अल्पखंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी होती है वो कितनी होती है? μ0/4πI डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r² या a², जो भी आपने त्रिज्या ली हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो तो यहां से तो ये इस पे कोई भी आप छोटा सा खंड लोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे तो ये साइन थीटा क्या हो गया? 90 है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा कि जो ये आपका त्रिज्य खंड है इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आप कर दीजिए डेल्टा बी का। ठीक है, तो आप अगर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ से तो ये हो गया μ0/4πI, और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली आप उसको 90 डिग्री करके छोड़ दीजिए। a² को इंटीग्रेट करना नहीं है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हो गया आपका, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा खंड यहाँ से लिया हुआ है dl, तो यहाँ पे आपने लिख लिया dl, तो b किसके इक्वल हो गया? μ0/4πI/a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब यहाँ पे देखिए इस वृत्त खंड की लंबाई आपको नहीं दिया है, तो जिन क्वेश्चन में ये एंगल दिया हो और रेडियस आपको पता हो, आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोण बराबर किसके होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल अल्फा है, इस मान लीजिए जो ये चाप खंड है इसकी लंबाई मान ले हम L है। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई कुल L हो तो L बाई किसके हुआ? त्रिज्या कितनी है? a, तो इसकी लंबाई चाप जो है L वो किसके बराबर हो गया? a इंटू अल्फा। यानी कि हम इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके फिर जोड़ें तो समेशन ऑफ डेल्टा, आप समेशन भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ डेल्टा L इज इक्वल टू L, या इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा L या dl इज इक्वल टू भी किसके है? L के। तो ये dl किसके इक्वल हो गया? यहाँ dl भी लिख सकते हो आप, L इज इक्वल टू a अल्फा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl या समेशन ऑफ dl की जगह लिख सकते हो μ0/4πI/a और dl की जगह वहां से a इंटू अल्फा, यहाँ a² है, एक a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। b किसके इक्वल हो गया? μ0/4πI/α/a।
ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है दिशा की। चुंबकीय क्षेत्र का मान तो पता चल गया, आपको दिशा ज्ञात करनी है। आप लगाइए दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कि आप अपनी दाहिनी हथेली को फैलाइए, अंगूठे को उस दिशा में करिए कि जहां पे जिस दिशा में धारा बह रही है, और चारों उंगलियों को उधर करिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये इस तरह से आपकी हथेली की होगी। तो धक्का देने की दिशा बल की दिशा हुई, है ना। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई, इसके तल के लंबवत अंदर की, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, या आपके पेपर के बोर्ड लंबवत होगा, टू द बोर्ड इनवर्ड। बाहर की ओर होता तो हम आउटवर्ड लिखते हैं, अंदर की ओर है तो इनवर्ड।